भटक रहा है, खाना नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग पूरा चुप हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसे कोई ट्रिगर चीजें हैं जो इस चीजों को बढ़ाता है क्या? बिल्कुल ट्रिगरिंग चीज है। जैसे कि मैं आपको बोला कि अनकॉन्शियस तनाव दिमाग में है, उसको शब्दों में प्रकाश नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको प्रकाश करेंगे शारीरिक लक्षण में, उसी को आप हिस्ट्रिया बोलेंगे। अब वो कब शारीरिक लक्षण में प्रकाश करेंगे कि जब उसी टाइप का और कोई घटना होगा, उसी टाइप का और कोई घटना होगा, या उसी घटना के रिलेटेड और कुछ घटना होगा, या उस इंसान के मन में बार बार वही घटना याद आ रहा है, तभी उसको कन्वर्सन अटैक होगा, हिस्टेरिकल अटैक होगा। उदाहरण जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई हुआ है, तनाव हुआ है, तो पत्नी को हिस्टेरिकल अटैक हुआ है। एक बार उसके पति लाके इलाज कर दिया, उसके पत्नी को आराम मिल गया। दोबारा अगर वैसे ही फिर घटना हुआ, फिर से रिपीट होगा वही कन्वर्सन अटैक। फिर कुछ ऐसे गाने होते हैं और कुछ मंदिर में ऐसी घंटियां होती है जिसको सुनकर महिलाओं में देवी चढ़ती है, हिस्टेरिया रहता है। इसके पीछे क्या है? ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। पहले से उन लोगों के मन में ये धारणाएं रहता है कि देवी आता है या माता आता है शरीर में। ये जो भावनाएं है, ये जो विचारधारा है, पहले से उन लोगों में रहता है। और ये जब ट्रिगरिंग फैक्टर देखते हैं कि घंटी बज रहा है, लोग झुंड में आरती कर रहे हैं, तो फिर उनका जो डिफेंस, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ब्रेक होता है। साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जब ब्रेक होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जब ब्रेक होता है, तब फिर उनको हिस्टेरिकल अटैक होता है। ग्रुप हिस्टेरिया अटैक भी होता है। ग्रुप हिस्टेरिया अटैक इसलिए होता है कि हम लोग बोलते हैं लाइक माइंडेडनेस। एक कवि दूसरा कवि का चीज को पसंद करेगा, एक गाना गाने वाला दूसरा गाना गाने वाला का एक्टिविटीज को, गाना गाने का चीज को पसंद करेगा। वैसे ही बच्चे, अगर 10 बच्चे खेल रहे हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चा का एक्टिविटीज को अनुकरण करेगा। तो मास हिस्ट्रिया में होता है लाइक माइंडेडनेस। तो उसमें एक बच्चा देखता है, जैसे कि ज्यादातर गांव में स्कूल में होता है, स्कूल में ज्यादातर स्कूल में होता है, ज्यादातर स्कूल में या गांव में इस तरह का मास हिस्ट्रिया होता है, जिसमें कि पहले एक जन को होता है, उसको देखते देखते बाकी लोगों को भी वही उनके अचेत दिमाग की भाव को वो प्रकाश करते हैं। इसी तरह घटना आती है गांव में, भूतों का अटैक है और सारी बच्चियों पे, सारी महिलाओं पे भूत एक को देखकर होता है। ये मास हिस्ट्रिया है, इसी को मास हिस्ट्रिया बोलते हैं या मास कन्वर्सन बोलते हैं। तो सब एक बात और निकलती है कि लड़कियों की एक उम्र के बाद अगर शादी नहीं होती, उनकी काम संतुष्टि नहीं होती, इससे भी हिस्टीरिया पैदा होता है। नहीं, इससे हिस्टीरिया पैदा नहीं होता है। हिस्टीरिया बेसिकली मैं आपको बोला कि हिस्टीरिया में एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। मन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक तनाव है जो रिजल्व नहीं हुआ है, उसी चीज को वो शब्दों में प्रकाश करते हैं। तनाव तो सबको होता है, फिर ऐसी क्या परिस्थितियां होती है जो इसमें हिस्टीरिया में करते हैं? प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य से अलग है। प्रत्येक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से अलग है। प्रत्येक मनुष्य के मन की जो साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है वो दूसरे इंसान के साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म से अलग है। तो इसलिए एक ही घर में 2 भाई रहेंगे, एक भाई को कन्वर्सन होगा, दूसरे भाई को कन्वर्सन नहीं होगा। एक ही घर में 2 बहनें रहेंगे, एक को हिस्टीरिया कन्वर्सन होगा, दूसरे बहन को हिस्टीरिया कन्वर्सन नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग इलाज के तौर पर जैसे लड़कियों को इस तरह का हो तो उनकी शादी करा देते हैं, सोचते शादी कराने से ठीक हो जाएगी, क्या है? ये तो शादी कराना तो इलाज नहीं है। सबसे पहली चीज है कि उस लड़की हो या लड़का हो जिसको कन्वर्सन अटैक होता है या हिस्टीरिया के अटैक होता है, उसके मन का तनाव जो है वो तनाव को दूर करो,
वो तनाव दूर होने के बाद उसका हिस्टेरिकल अटैक कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या कन्वर्सन अटैक बंद हो जाएगा, उसके बाद शादी करिए। बट शादी करना एक सोल्यूशन नहीं है। शादी करने से कोई कन्वर्सन, कोई हिस्टीरिया कम नहीं होता है, बल्कि शादी के बाद, शादी एक बहुत बड़ा लाइफ स्ट्रेस इवेंट है। शादी के बाद हो सकता है कन्वर्सन बढ़ जाए, कम नहीं होता है। क्या इलाज क्या है इसका इलाज जो है, जो मन में तनाव है, हम लोग काउंसलिंग, ज़्यादातर हम लोग काउंसलिंग देते हैं। कन्वर्सन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया में हम लोग ज़्यादातर काउंसलिंग देते हैं, और काउंसलिंग में हम कोशिश करते हैं कि मरीज के सबकॉन्शियस मन, जिसको अवचेत मन बोलते हैं, अनकॉन्शियस मन, जिसको अचेत मन बोलते हैं, वो अवचेत या अचेत मन से हम कोशिश करते हैं वो तनाव को निकालने के लिए। एक बार तनाव को निकाल देते हैं हम, फिर मरीज को हम रियलाइज कराते हैं कि इस कारण से तुमको, इस तनाव के कारण से तुमको ये कन्वर्सन अटैक हुआ, तो ये तनाव तुम्हारा खत्म हो गया, इसलिए तो ये तनाव तुम्हारा खत्म हो गया, इसलिए तुमको और आगे जाके कन्वर्सन नहीं होगा, तुम्हारा अभी का कन्वर्सन कम से कम खत्म हुआ। इलाज के बाद क्या फिर वापस आ सकता है? इलाज के बाद भी कन्वर्सन अटैक हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह का पर्सनालिटी बन जाता है, एक व्यक्तित्व बन जाता है। जिसको कन्वर्सन डिसऑर्डर होता है, जिसको कन्वर्सन अटैक्स आता है, जिसको हिस्टेरिकल अटैक आता है, उनका एक व्यक्तित्व अलग प्रकार की व्यक्तित्व है, जिसको हम हिस्टेरिकल पर्सनालिटी बोलते हैं। और ज़्यादातर हिस्टेरिकल पर्सनालिटी स्त्रियों में होता है। 99.9% हिस्टेरिकल पर्सनालिटी स्त्रियों में होता है। हमारे समाज में बड़ी विडंबना है कि अभी भी इस तरह की घटनाओं को धार्मिक आस्था के साथ, भूत प्रेत के साथ जोड़ के देखते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, आस्था एक अलग चीज है, मेडिकल साइंस एक अलग चीज है। आप आस्था रखिए भगवान के ऊपर, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, बट जहां आप देख रहे हैं कोई बीमारी में कोई ग्रसित है, फिर आप पूजा पाठ करना छोड़िए। उस बीमारी की इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो अलग बात है, उसको हम मना नहीं करते हैं कि आप पूजा पाठ मत करो। आज भी देखा जाता है जब किसी पंडाल में या मंदिर में इस तरह का अटैक होता है तो लोग कुछ पूजा कराते हैं, नारियल देते हैं, बोलते हैं नारियल उसके हाथ में देने तो ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस। और इसमें होता क्या है कि एक चीज होता है जिसको हम मिलियू इफेक्ट बोलते हैं। तुरंत का तुरंत जो इफेक्ट होता है, तुरंत का तुरंत जो इफेक्ट होता है, उसको मिलियू इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप कोई हिस्टीरिया के पेशेंट के सामने पूजा पाठ करा दिए, तो उसको लगेगा कि उसका इलाज हो रहा है, उसको लगेगा कि उसके बीमारी के कारण ये सब चीज पूजा पाठ करा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसको मानसिक तौर से एक प्रभाव पड़ेगा। हिस्टीरिया के पेशेंट को क्या नुकसान हो सकता है अगर इलाज ना करें? हिस्टीरिया अगर क्रॉनिक होगा, उसमें डिप्रेशन होता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होता है, और सबसे बड़ी चीज है परिवार में एक तनाव बढ़ता है। क्या जेनेटिक होता है? नहीं, हिस्टीरिया जेनेटिक नहीं होता है। हिस्टीरिया एक सोशल लर्निंग चीज है, एक सोसाइटी से लर्न किया जाता है हिस्टीरिया की लक्षण को, और परिवार की तनाव से हिस्टीरिया के लक्षण होता है। समाज, देश, जाति, धर्म, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है जिसको इसके अटैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? ज़्यादातर थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों में होता है। ज़्यादातर गांव देहात में हिस्टेरिकल अटैक्स ज़्यादा होता है, और कम पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा हिस्टेरिकल अटैक ज़्यादा होता है। इसका इलाज कराना चाहिए, क्या करेंगे? इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज में आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा। बेसिक चीज़ है काउंसलिंग देना है। इवन कोई दवाई भी हम नहीं देते हैं हिस्टेरिकल अटैक में, अगर ज़रूरत नहीं पड़ता है तो। सरकारी प्रयास क्या होने चाहिए डॉक्टर साहब, लगता है जो मास हिस्टीरिया होता है ऐसे मौकों पर? मास हिस्टीरिया जहाँ भी होता है, वहाँ मास हिस्टीरिया के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मास हिस्टीरिया के दौरान अगर कोई आप मेडिकल टीम भेजे, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मास हिस्टीरिया हो रहा है, उसके एंड पार्ट में, एंड टाइम में आप जाइए, काउंसलिंग दीजिए,
अवेयरनेस दीजिए। और ये अवेयरनेस कंटिन्यूस अवेयरनेस होना चाहिए, एक दिन का अवेयरनेस में नहीं होता है, कंटिन्यूस अवेयरनेस होना चाहिए। और जहाँ भी मास हिस्ट्रिया होता है, और मास हिस्ट्रिया में होता क्या है कि ये तो एकदम दिनों तक, हफ्ता तक नहीं चलता है। हिस्ट्रिकल अटैक में ये कुछ घंटों के लिए लक्षण रहता है। तो जैसे कि कहीं मास हिस्ट्रिया हुआ है, सरकार को पता चला कि यहाँ मास हिस्ट्रिया हुआ है, सरकार अपने लोगों को वहाँ भेजने में एक दिन लग जाएगा। तो ज़्यादातर मास हिस्ट्रिया के अटैक के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं उनका देखभाल के लिए। तो वही करना चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करिए आप समाज में कि ऐसा कुछ बीमारी नहीं है कि जिसमें कि एकदम देवी आ जाता है, हजारों लोगों को एक साथ